नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। जैसा कि मैंने आपको लगातार 4 वीडियो बनाए राजस्थान के बारे में, वो थे स्थिति और विस्तार से संबंधित। और अब अगला टॉपिक है हमारा राजस्थान का भौतिक विभाजन। इसमें से अभी तक 150 से अधिक क्वेश्चंस विभिन्न एग्जाम्स में आ चुके हैं, वही आपको इन वीडियोस के जरिए बताऊंगा पूरा डिटेल से ढंग से। तो सबसे पहले आप राजस्थान का भौतिक विभाजन देख लीजिए। कहीं आपके रेतीला मैदान है, तो कहीं आपके मरुस्थलीय प्रदेश है, तो कहीं आपके मैदानी क्षेत्र है, तो कहीं आपके पठारी क्षेत्र है, कहीं आपके पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं नदियां हैं, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, तो कहीं रेत है। तो यह है राजस्थान का भौतिक विभाजन। इनका परसेंटेज अलग अलग निर्धारित है, इनमें जनसंख्या अलग अलग निर्धारित है, इनकी स्थिति अलग अलग है, इनका विस्तार अलग अलग है, इनकी जनसंख्या, उसका नेचर, ये सब चीजें, इनका शैक्षणिक विभाजन, इस तरीके का राजस्थान का भौतिक विभाजन है। भौतिक मतलब भौतिक यानी कि केवल और केवल भौगोलिक से संबंधित है। तो इसमें से 150 से अधिक क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक विभिन्न एग्जाम में, चाहे वो टीचर भर्ती हो, चाहे वो पुलिस भर्ती हो, चाहे वो एएन भर्ती हो, चाहे वो निरीक्षक भर्ती हो, चाहे वो जेल प्रहरी भर्ती हो, चाहे वो एलडीसी भर्ती हो, चाहे वो यूडीसी भर्ती हो, चाहे वो कैसी भी भर्ती हो, जीके राजस्थान की जरूर आती है। और 46,500 जो आपके टीचर भर्ती है, उसमें से 80% राजस्थान का आपके पार्ट आने वाला है। तो इसके बिना आप उसमें पास नहीं हो पाएंगे। तो राजस्थान का भौतिक विभाजन के वीडियोस को आज से शुरू करते हैं। देखिए इसके कितने पार्ट बन जाते हैं। राजस्थान का स्थिति और विस्तार आपको पढ़ना है तो पिछले जो 4 वीडियोज उनको देख लेना। अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी राजस्थान जीके की, उनको आपको कॉपी पेन पेंसिल लेकर के देखना है और खुद के नोट्स बनाने हैं। तो चलो एक बार शुरू करते हैं राजस्थान का भौतिक विभाजन के क्वेश्चन आंसर। तो नक्शा यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको आप देखते रहिए। और पहला सवाल अब यहाँ हम आज देखते हैं जो RS प्री 2021 में आया हुआ है। राजस्थान में थार मरुस्थल के भाग कौन कौन से हैं? तो राजस्थान में थार मरुस्थल के भाग पूछ रहे हैं। इसमें ऑप्शन दिया है आपको गोंडवाना प्रदेश या गोंडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, बनास का मैदान और घग्गर का मैदान। तो इसमें से हमको वो बताना है जो थार मरुस्थल का भाग है। तो देखो थार मरुस्थल का भाग हम यहाँ बात करेंगे तो आपका यहाँ A, B और D यानी कि गोंडवाड़ प्रदेश आपके थार मरुस्थल का भाग है, शेखावाटी प्रदेश आपके थार मरुस्थल का भाग है और घग्गर का मैदान भी आपके थार मरुस्थल का भाग है। बनास का जो मैदान है वो नदी और मैदानी क्षेत्र के तहत आता है। ठीक है, तो गोंडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश और घग्गर का प्रदेश, ये तीनों ही आपके थार मरुस्थल में आते हैं। ठीक है, अब थार मरुस्थल का थोड़ा सा एक बार डिटेल आप देख लीजिए कि थार का 80% भाग भारत में है। हमारे देश में थार मरुस्थल का 85% भाग स्थित है और 15% भाग इसका पाकिस्तान में है। तो कुल मिला के जो थार का मरुस्थल है भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। पाकिस्तान में 15% है और भारत में 85% है। लेकिन राजस्थान की बात करें तो थार के मरुस्थल का 61.11% भाग जो है वो राजस्थान में फैला हुआ है। तो राजस्थान के हिस्से में मरुस्थल आया है वो भी बहुत ज्यादा। विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है भाई थार का। ठीक है, और 9वां सबसे बड़ा गर्म उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है ये आपके थार का। तो ये सारे सवाल हैं आपके, ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, थार का मरुस्थल राजस्थान में कहां कहां फैला है? तो देखिए हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, जालोर, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये वो जिले हैं जहां आपके थार का मरुस्थल फैला हुआ है। तो नक्शे में आप देख लीजिए, इन जिलों को चिन्हित कर लीजिए। ये सारे के सारे जिले थार के मरुस्थल के अंतर्गत ही आते हैं। अगला सवाल है राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले भूकंपों से सबसे कम प्रभावित हैं? वो जिले जहां भूकंपों का सबसे कम असर होता है। कंप्यूटर का जो एग्जाम था आपका 2021 में, उसमें ये सवाल आया हुआ है। तो ऑप्शन है भरतपुर और अलवर, बाड़मेर और जैसलमेर, कोटा और बारा, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ ऐसी स्थिति में है जहां भूकंप कम आते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही उत्तर का चयन करके नीचे दिए गए कूट में बताओ। देखो ये कंप्यूटर एग्जाम 2021 में, सहायक कृषि अधिकारी 2018 में, सेकंड ग्रेड टीचर 2017 में, RS प्री 2012 में, सहायक कृषि अधिकारी 2018 में, अन्वेषक भर्ती परीक्षा 2018 में। तो 6 एग्जाम में ये आपका सवाल आ चुका है, यानी कि 6 बार रिपीट हो चुका है। और इन्होंने कथन क्या कर दिए? पहला है भोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है। तो भोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है, ये एक इन्होंने कथन दिया है। दूसरा कथन है उत्कात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है। तीसरा कथन है रघुनाथगढ़
उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है? तो देखो, पहला क्या था कि भोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है। तो ये बात बिल्कुल सही है। भोराट का पठार कहाँ है? कुंभलगढ़ और गोविंदा के बीच भी है, या कुंभलगढ़ और राजसमंद के बीच है। अगला सवाल, अगला इसका जो कथन है वो है उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है। तीसरा है रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। ये रघुनाथगढ़ सीकर जिले में आता है। ये सही नहीं है। कुल मिला के रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर नहीं है और उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है। तो 1 और 2, भोराट का पठार कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच स्थित है, ये सही है। उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है, ये सही है। ठीक है, अब इसका डिटेल एक बार बता देता हूँ। पहाड़ी हिस्सा देखिए आप, उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश जो कि मुख्यतः जयपुर अलवर में विस्तृत है। उत्तर पूर्वी पहाड़ी हिस्सा तो जयपुर और अलवर में विस्तृत है और यहाँ की प्रमुख चोटियों में रघुनाथगढ़ सीकर है, बहराज अलवर में है, बाबाई झुंझुनू में है, बैराट जयपुर में है, खोज जयपुर में है। तो रघुनाथगढ़ की जो चोटी है वो इस प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। तो रघुनाथगढ़ की चोटी सबसे ऊंची चोटी कौन से की हुई? उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश की हुई, जबकि ऑप्शन में था हमारे रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। तो उत्तरी अरावली का ना होकर के ये उत्तरी पूर्वी अरावली का है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। फिर चंबल बेसिन की बात करें तो चंबल बेसिन और उसकी सहायक नदियों के बाढ़ से निर्मित नवीन कोपीय मैदान है। चंबल बेसिन क्या है? वो एक नवीन कोपीय मैदान है, ना कि उत्खात स्थलाकृति है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा अलग हो जाता है। यहाँ पर मिलने वाली प्रमुख स्थलाकृतियां बाढ़ का मैदान, गार, बीहड़, नदी का गार तथा उत्खात भूमि है। तो उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में पाई जाती है। उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में पाई जाती है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। अब यहाँ इसको बीहड़ भी कहते हैं या कंदरा भी कहते हैं, क्योंकि बीहड़ और कंदरा भी यहीं पाई जाती है। अब ये बीहड़ और कंदरा कहाँ पाए जाते हैं? ये सहायक रिसर्च अधिकारी 2020 में भी आ चुका सवाल है और ये पाए जाते हैं चंबल बेसिन में। इस तरीके के थोड़ा सा डेस्क्रिप्टिव सवाल भी पूछ लेता है। अगला सवाल है राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियां किसका हिस्सा हैं? तो भाई ये कंप्यूटर एग्जाम 2021, RS प्री 2018, सहायक कृषि अधिकारी 2019, JEN एग्जाम 2016, तो 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियां किसका हिस्सा है? तो ये विंध्यन की पहाड़ियों का हिस्सा है। राजस्थान में आपको 2 चीज मिलेगी, पहली मिलेगी अरावली की पहाड़ियां, दूसरी मिलेगी विंध्य की पहाड़ियां। ठीक है, इसका थोड़ा डिटेल एक बार देख लीजिए। तो इसका जवाब होगा विंध्य की पहाड़ियों का हिस्सा है ये। दक्कन का लावा पठार क्षेत्र में स्थित राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में कोटा और झालावाड़ या झालरा पाटन को आप कह सकते हैं, इसके बीच में ही मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं। चूंकि ये पहली बात दक्कन के लावा पठार क्षेत्र में स्थित है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, कोटा और झालावाड़ जिले इसके तहत आते हैं जहां मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो मुकुंदरा की या मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां हाड़ौती पठार के प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। तो पठार वाला जो प्राकृतिक भाग था राजस्थान का उसमें स्थित है ये, और ये हाड़ौती प्रदेश के तहत आती हैं। तो एक सवाल और बन सकता है कि मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कहां स्थित हैं, अलग सवाल। तो ये एग्जाम भी आ चुका है, AEN एग्जाम 2013 में। हाड़ौती पठार प्राकृतिक प्रदेश में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां स्थित हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए इन्होंने दिया हुआ है कमलनाथ सिरोही ऑप्शन 1, जरगा उदयपुर ऑप्शन 2। इसमें पहाड़ की चोटियां दी है और जिला दिया है, कहां स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन 3 है रघुनाथगढ़ सीकर और ऑप्शन 4 है कुंभलगढ़ राजसमंद। ठीक है, सवाल क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो इसमें कमलनाथ सिरोही, तो कमलनाथ सिरोही में स्थित है कि नहीं है, जरगा उदयपुर में स्थित है कि नहीं है, रघुनाथगढ़ सीकर में स्थित है कि नहीं है, कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है कि नहीं है। जब पिछले क्वेश्चन देखते हैं तो आपको रघुनाथगढ़ और कुंभलगढ़ का तो मैं स्पष्ट कर चुका, रघुनाथगढ़ सीकर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, जरगा पर्वत उदयपुर में है। अब कमलनाथ की जो चोटियां हैं वो सिरोही में स्थित नहीं है। ये कॉलेज लेक्चरर एग्जाम 2021 में आ चुका सवाल है, तो इसका जवाब होगा कमलनाथ सिरोही। अगला सवाल है अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है हमें अरावली की चोटियों को। ऑप्शन दे रखा है जरगा, शेर, दिलवाड़ा और गुरुशिखर। तो हमें बताना है कि सबसे ऊंची कौन सी है, उससे नीची कौन सी है, उससे नीची और उससे नीची, इस तरीके से। तो बढ़ते क्रम में बताना है अपने को। तो जवाब हम देखेंगे तो सबसे पहले आएगा आपके जरगा पर्वत, ठीक है, फिर उसके बाद आपका आएगा दिलवाड़ा, फिर उसके बाद आपका आएगा शेर, फिर उसके बाद आपका आएगा गुरुशिखर। तो पर्वत की जो चोटियां हैं इनकी ऊंचाई हमें सबको याद होनी चाहिए।
तो ये सवाल आपके पटवारी परीक्षा 2021 में आ चुका है। छप्पन बेसिन किस जिले में स्थित है बताइए। ऑप्शन दिया है अलवर, टोंक, बांसवाड़ा और पाली। ये पटवारी परीक्षा 2021 में आ चुका। अब देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि छप्पन बेसिन कहाँ स्थित है। तो हम सबको पता है कि छप्पन का बेसिन या छप्पन का मैदान बांसवाड़ा जिले में स्थित है। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये जो बागड़ का एरिया है ये माही बेसिन में स्थित है और 56 गांवों का समूह है, इसीलिए इसको 56 का बेसिन हम कहते हैं। 56 गांवों का समूह भी है ये और 56 नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र भी है, इसी कारण इसे 56 का बेसिन कहा है। अब आपसे पूछा है कि 56 का बेसिन किस जिले में स्थित है, तो जवाब सीधा सीधा बांसवाड़ा आपका हो जाता है। अब पूछ रहा है 56 का मैदान कहाँ है, तो ये भी पटवारी परीक्षा 2021, जेईएन 2016, महिला पर्यवेक्षक 2015, पशुधन सहायक 2016 में आ चुका है। तो 56 का डिटेल में आपको बता चुका। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच, बांसवाड़ा कुशालगढ़ के बीच, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के बीच। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इन तीनों के बीच ये तीनों जिले जो हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये 56 बेसिन में ही आते हैं। तो 56 का मैदान इसने पूछा है 56 का बेसिन की जगह, तो 56 का बेसिन अलग है, 56 का मैदान का जवाब अलग है। तो 56 का मैदान का जवाब आपका होगा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में 56 का मैदान स्थित है। इसका डिटेल थोड़ा समझ लो। मध्य माही बेसिन का भूभाग जो है वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य में स्थित है। तो मध्य माही बेसिन का भूभाग कहाँ स्थित है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य। 56 गांवों का समूह या 56 नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र होने के कारण इसे 56 का मैदान भी कहते हैं। तो 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में ही माना जाता है, इसलिए इसका जवाब प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच होगा। 56 का बेसिन पूछता तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर तीनों जिले उसमें आते हैं। और ये आपके सवाल आ चुका है 56 के मैदान वाला, RS प्री 2016 में भी आ चुका है। 56 का मैदान क्या है, माही नदी का अपवाह क्षेत्र है। ठीक है, 56 का मैदान क्या है, माही नदी का अपवाह क्षेत्र है। तो ये सवाल भी आपके उद्योग सहायक रिसर्च अधिकारी 2020 के एग्जाम में और प्रसार अधिकारी 2018 के एग्जाम में आ चुका है। 56 का मैदान माही बेसिन का भाग है। तो ये सवाल भी आपके कृषि अधिकारी 2021 में आ चुका है। तो 56 के बेसिन के संबंध में कम से कम 10 बार सवाल रिपीट हो चुके हैं। तो ये आप ध्यान रख लेना कि 56 का बेसिन कहाँ है, 56 का मैदान कहाँ है, मध्य माही बेसिन क्या है, ये सारी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छी किताबों के लिंक भी मैंने दिए हैं भाई वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां से ले लेना। ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था। अब पूछ रहा है खरड़ा क्या था, पटवारी परीक्षा 2021 में आ चुका सवाल है। क्या था, श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि थी। कुल मिला के खरड़ा एक टैक्स था जो श्रमजीवी जातियों से वसूला जाता था। ब्रिटिश शासन काल में इसको खराज भी कहते थे, जिसको लागू किया गया था। राजस्थानी भाषा में इसका अपभ्रंश नाम खरड़ा हो गया था। ये कर था, आपको बता दिया मैंने, एक प्रकार का टैक्स था जो अंग्रेज वसूलते थे, आर्थिक संसाधनों पर कब्जा कर लेते थे और इसके वैसे जो है वो अपनी सेना को खड़ी करते थे और सेना के लिए ही ये अंग्रेजों ने टैक्स लगाया था। शासन के व्यय पर खड़ी सेना को लगाना अंग्रेजों की रिंग फेंस नीति थी। तो रिंग फेंस नीति क्या थी, शासक के व्यय पर, यानी कि जो राजा था वो अपनी सेना को खड़ी करने के लिए जनता पर टैक्स लगाता था, वही रिंग फेंस नीति कहलाती थी। तो एक बार आप अपनी तरफ से राजस्थान का भौतिक विभाजन नक्शे में देख लेना, फिर यहाँ भी आपको वीडियोस में बताऊंगा। मेरी कोशिश ये है कि आपको राजस्थान के वो सभी क्वेश्चंस करवा दिए जाएं जो पिछले 10 साल में लगातार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। नया आप पढ़ रहे हैं और नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई आज से शुरू कर दीजिए, क्योंकि जनवरी 2023 में आपका 46,500 थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती का एग्जाम होना है। इससे पहले आपका हाई कोर्ट वाला जो LDC का एग्जाम है वो होना है और इसके साथ ही आपका एक LDC का एग्जाम और होना है जिसमें 5,000 पोस्ट है और वो है राजस्थान पंचायती राज वाला। तो बिना जीके के आप इनमें से कोई भी एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। साथ साथ वीडियो देखने के अलावा आपको करना क्या है, कॉपी पेन पेंसिल वगैरह भी आपको लेकर के बैठना है ताकि काफी सारी चीजें आप इसमें से नोट कर सकें। इसके अलावा जो नक्शे मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि मैक्सिमम चीजें आपको मैप से पढ़ा रहा हूं, राजस्थान के मैप से, तो आप उनकी स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं, वो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। अगर आपने इनको टाइम दे दिया ठीक से तो यूं मान लीजिए कि आपका 70% से अधिक कोर्स राजस्थान जीके का यही क्लियर हो जाएगा, वो भी टॉपिक वाइज। राजस्थान का स्थिति और विस्तार के 4 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं,
उसमें 150 से अधिक क्वेश्चन हैं जो आपके आ चुके हैं। अब हमारा चल रहा है टॉपिक राजस्थान के भौतिक प्रदेश या राजस्थान का भौतिक विभाजन। तो आज का सवाल है, राजस्थान के कौन से जिले में अरावली का कामली घाट दर्रा स्थित है। तो देखो ये नक्शा मैंने फिर से आपके सामने लगा दिया है और ये 3rd ग्रेड टीचर परीक्षा 2013 में आया हुआ सवाल है। तो अभी आपको 3rd ग्रेड टीचर दोबारा देना है, इसलिए ध्यान रखो। ये जो अरावली का कामली घाट दर्रा स्थित है वो है राजसमंद पाली। अगला सवाल, नागौर, चूरू, झुंझुनू और श्रीगंगानगर में से कौन सा एक जिला घग्गर का मैदानी भाग है। तो घग्गर का मैदानी भाग में आपको बता चुका, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, ये 2 जिले ऐसे हैं जो घग्गर के क्षेत्र में आते हैं। और ये भी 3rd ग्रेड में सवाल पूछा है, तो इसमें गंगानगर आपका जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि यही इसका मैदानी क्षेत्र है। इसका निर्माण गंगा नदी की बाढ़ से हुआ है। केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है। तो भाई केवड़ा की नाल उदयपुर जिले में स्थित है और ये भी आपके 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम में आ चुका है सवाल 2013 में। केवड़ा की नाल कहां स्थित है, आपके उदयपुर जिले में। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अब अगला देखते हैं हम सवाल, राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ कुछ अर्धचंद्र अथवा प्याले जैसा है। पटवार परीक्षा 2000 में आ चुका है, 2011 में, और करीब 6 बार रिपीट हुआ सवाल है। ये है आपका सीकर जिला। पाली, सिरोही, नागौर और सीकर, 4 ऑप्शन दिए हैं। कौन सा एक जिला ऐसा है जो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग के रेगिस्तानी क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो देखो पाली, सिरोही, नागौर और सीकर, चारों की आप कंडीशन देखो कहां कहां स्थित है ये। तो इसमें से सिरोही जिला ऐसा जिला स्थित है जो उत्तर पश्चिमी भाग के रेगिस्तानी क्षेत्र में शामिल नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा दक्षिणी हिस्से में आ जाता है। ठीक है, अगला सवाल, अरावली पर्वत माला के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। तो एक बार थोड़ा सा याद कर लीजिए आप प्रमुख दर्रों को, है ना। तो प्रमुख दर्रे अरावली पर्वतमाला के कौन कौन से हैं, इसमें है बर, परवेरिया, शिवपुर घाट, सूरा घाट दर्रा, है ना, देबारी, पीपली, हाथीगुड़ा, देसूरी नाल, केवड़ा की नाल, सोमेश्वर नाल आदि ये दर्रे हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला नदी प्रणाली से द्विभाजित होती है। ऐसी कौन सी नदी प्रणाली है जो अरावली पर्वत श्रृंखला को विभाजित करती है। तो लूनी और बनास ऐसी नदी प्रणाली है जो अरावली पर्वत श्रेणी को विभाजित कर देती है, 2 भागों में बांट देती है। अब है ताल छापर और पड़िहारा रण क्षेत्र, यह पटवार परीक्षा 2011 में आया हुआ सवाल है। तो ताल छापर और पड़िहारा जो रण क्षेत्र हैं, तो ये दोनों के दोनों कहां स्थित है, शेखावाटी में। शेखावाटी में कौन कौन से एरिया आता है, झुंझुनू, सीकर, चूरू वाला जिला। नागौर का कुछ जिला भी शेखावाटी में आता है। और यहाँ लवणीय गर्त मिलते हैं आपको, यानी कि ऐसे जो गर्त मिलते हैं काफी गहरे, जहां पर लवण की मात्रा अधिक होती है, इनको हम रन कहते हैं। जहां इसको झील भी कह सकते हैं खारे पानी की, उन्हीं से संबंधित है ये। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है। तो देखो छप्पन का मैदान तो दक्षिणी भाग में स्थित है। ये ग्रेड 1 टीचर 2012 में, 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड टीचर 2010 में आ चुका सवाल है। हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है। तो आपको सबको पता है हाड़ौती दक्षिण पूर्व में स्थित है। LDC 2011, स्टेनोग्राफर 2011 में ये सवाल आ चुका था। हाड़ौती के पठार में आपके कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये चारों जिले आते हैं। यहाँ की मिट्टी काली है और ज्वालामुखी लावा से निर्मित पठार है। लाठी श्रृंखला क्या है, ये सवाल काफी बार आया है। लाठी एक ऐसी जल पट्टी है जो भूगर्भिक है, भूमि के अंदर बहने वाली जल की पट्टी है। पुलिस एग्जाम 2019, RS 2007 में आ चुका है। और जैसलमेर जिले के पोखरण और मोहनगढ़ तथा पाकिस्तान की सीमा के सारे क्षेत्र जहां का ट्राइसिक काल की चट्टानों में मीठे पानी का अथाह भंडार है। तो लाठी श्रृंखला मीठे पानी का भंडार है, भूगर्भिक जल पट्टी है और यहाँ पर सेवन घास भी पाई जाती है। इसको लाठी सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। शेखावाटी में चूनेदार अतः स्तर अनावृत होने के कारण आसानी से बनाए जो कच्चे कुएं हैं उनको क्या कहते हैं। तो शेखावाटी में क्या है कि चूनेदार पत्थर पाया जाता है, इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसको जब तोड़ते हैं तो वहां कुएं बन जाते हैं, तो उन कुओं को क्या कहा जाता है, इसको जोहड़ कहा जाता है। और ये राजस्थान पुलिस परीक्षा 2005 और पटवार परीक्षा 2011 में आया हुआ सवाल है। अगला है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है। तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जो भाग है उसमें विंध्य पठार का विस्तार है। RS 2003 में आया हुआ है। ये सवाल काफी सरल है और काफी बार आ चुके हैं। अकाल जिससे संबंधित है वो है भाई, आकल जिससे संबंधित है वो है। तो आकल वुड फॉसिल पार्क है एक, ठीक है, सहायक जेलर परीक्षा 2004 में आया हुआ है। तो आकल वुड फॉसिल पार्क कहां स्थित है, ये कास्ट के जीवाश्मों से संबंधित है। पहला कंटेंट ये याद रखो। दूसरा जुरासिक काल से जुड़ा हुआ है, दूसरा कंटेंट ये याद रखो। यहाँ पर अवशेष पाए गए हैं वो लकड़ी के अवशेष है अधिकतर, तो ये भी याद रखना है आपको। और विश्व के प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष यहीं पाए जाते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है। तो कुल मिला के ये आकल वुड फॉसिल पार्क या
काष्ठ जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। राज्य में डेक्कन ट्रैप या दक्कन ट्रैप के शैल समूह कहाँ है? तो झालावाड़, कोटा ये भी दक्षिणी भाग में स्थित है ना। वनपाल परीक्षा 2013 में आया हुआ सवाल है। मालानी आग्नेय शैल समूह के कारण पनपा क्या है? एक मालानी में आग्नेय शैल समूह के कारण क्या उद्योग पनपा, ये पूछना चाह रहा है। ये वन रक्षक परीक्षा 2013 में आया है। तो मालानी जो बाड़मेर का पश्चिमी राजस्थान वाला जो ये एरिया है, इसको हम मालानी क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर आग्नेय शैल समूह पाए जाते हैं। तो जो ग्रेनाइट चट्टाने हैं वो जालोर के एरिया में काफी सारी निकाली जाती हैं। तो यहाँ पर जालोर में ग्रेनाइट उद्योग काफी पनपा हुआ है। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपको यह बताना है कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, बिल्कुल सही है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, ये गलत बात है, वो गंगा यमुना का मैदान है। पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष रूप है, बिल्कुल सही है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तृत भाग है, ये भी सही है। अगला सवाल, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? कई बार आ चुका सवाल है, ग्रेड सेकंड शिक्षक 2011 में भी पूछा है। और ये जरगा की पहाड़ियां राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है और रागा की पहाड़ियां भी वहीं स्थित है। तो जरगा और रागा के बीच में घास युक्त कुछ क्षेत्र पाया जाता है, उसको देशहरो कहा जाता है। अरावली की दूसरे नंबर की ऊंची चोटी आप बताइए। तो भाई अरावली की दूसरे नंबर की चोटी जो है वो है आपके शेर 1597 मीटर। तो यहाँ आप एक बात ध्यान रखना, राजस्थान की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं सब आपको याद करनी है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की स्थिति आप देख रहे हैं। अब इस अरावली पर्वतमाला में क्या स्थिति है कि 3 भागों में इसको बांटा हुआ है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। तो इन तीनों के पार्ट आपको ध्यान रखना है कि उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, इनमें कौन कौन सी पर्वत चोटियां स्थित हैं। एक तो पर्वत चोटियों को इस हिसाब से याद रखना है कि कई बार पूछ लेता है कि जो गुरु शिखर है आपका अरावली के किस हिस्से का क्षेत्र है, इस तरह पूछ लेता है। जिला तो आपको पता है लेकिन फिर आप एरिया भूल जाते हैं, तो ये भी याद करना है। दूसरा, आपको पर्वत चोटी की हाइट याद करनी है। तीसरा, पर्वत चोटी किस जिले में वो याद करनी है। तो यहां पर लिस्ट दिखा देता हूं पूरी की पूरी, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस चोटी की कितनी हाइट है और कौन से जिले में स्थित है। तो ये सूची आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिए। तो इसमें कुल आपको 20-22 पर्वत चोटियां बता रखी हैं, कौन से जिले में है, कितनी इसकी हाइट है, सारी की सारी चीजें आपको यहाँ दिख रही हैं। तो राजस्थान की पर्वत चोटियां अकॉर्डिंग टू हाइट या ऊंचाई के अनुसार राजस्थान की सभी पर्वत चोटियां ये आपको यहाँ दिख रही हैं। तो इनको एक बार आप अच्छी तरीके से देख लेना। रीट परीक्षा, आरटेट परीक्षा 2011 और आरएस 1995 में आया हुआ सवाल है। राजस्थान का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा है तो वो तो राजस्थान है। 3,42,239 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी आते हैं। राजस्थान के सबसे बड़े 5 जिले की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर हैं। तो भारत का कुल 10.41% हिस्सा राजस्थान का है क्षेत्रफल का। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया है? A.M. हेरोन ने किया है। JEN सिविल 2016, महिला पर्यवेक्षक 2015 में आया हुआ सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है? तो भाई पर्वत चोटियों को मैंने आपको बताया कि एक तो आपको यह याद करना है कि कौन सी पर्वत चोटी किस हाइट पर है, किस जिले में और अरावली के किस भाग में। 3 चीजें याद कर लोगे तो चाहे वो आरोही क्रम में पूछे, चाहे वो अवरोही क्रम में पूछे, चाहे वो घटते क्रम में पूछे, चाहे वो पर्वत चोटियां बढ़ते क्रम में पूछे, चाहे वो अरावली के किसी हिस्से के हिसाब से पूछे, चाहे वो जिले के हिसाब से पूछे, पर्वत चोटियां आपसे कैसे पूछे राजस्थान की, ये आप कभी भी सवाल मिस नहीं करेंगे। तो यहां पूछा इसने राजस्थान, मतलब एक समूह दिया है इसने और ये पूछ रहा है कि कौन सी पर्वत चोटियां हैं जो आपको अवरोही क्रम के अनुसार नजर आ रही हैं। ठीक है, तो इस क्रम के हिसाब से तो हम देख लेंगे तो तारागढ़, खो, बलाली, रोजा और रोजा भाकर, ये 4 चोटियां हैं। इनकी सबकी हाइट आप देख रहे होंगे यहाँ पर। तो हाइट के हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी कौन सी चोटी ऊंची है, कौन सी चोटी किस हिसाब से किसके नीची है। अब अरावली की पूरी स्थिति एक बार हम देख लेते हैं थोड़ा ढंग से। तो अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व का प्राचीनतम वलित अवशिष्ट पर्वत है, ये आप नोट करते चले। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम वलित अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। ये प्री कैम्ब्रियन कल्प की है और ये एग्जाम में आपसे 3rd ग्रेड टीचर में, 2nd ग्रेड टीचर में 2010 में आया हुआ सवाल है। यह पर्वतमाला गुजरात के खेड़ा ब्रह्मा यानी कि पालनपुर से तो शुरू होती है और दिल्ली के रायसीना हिल्स पर यह खत्म होती है। तो यह पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ सवाल है। कुल इसकी लंबाई है 692 किलोमीटर,
जो कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में फैली हुई है। तो राजस्थान की पर्वत चोटी का विस्तार जब पूछते हैं तो पूछते हैं किस दिशा में फैली है, तो दक्षिण पश्चिम से तो ये शुरू है और उत्तर पूर्व की ओर ये खत्म होती है। तो भाई ये बात ध्यान रखना कि ये राजस्थान की पर्वत चोटी ऊपर से नीचे ना उतर के नीचे से ऊपर की ओर जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये भी याद रखना है। और ये दो भागों में बांटती है राज्य को, है ना। कितने भागों में बांटती है? दो भागों में बांटती है। ये भी पुलिस कांस्टेबल 2000 में पूछा है कि कितने भागों में बांटती है। 550 किलोमीटर जो एरिया अरावली पर्वत का वो राजस्थान में है 692 में से, बाकी जो एरिया है वो अलग है। राजस्थान में कुल लंबाई 550 किलोमीटर है। ये ग्राम सेवक में पूछा है 2008 में, पशुधन सहायक 2016 में पूछा है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। फिर जेल प्रेरित परीक्षा 2013 में सवाल पूछा है इसी पार्ट से, अरावली पर्वतमाला से। अरावली पर्वतमाला राज्य के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैली है? तो 9.3% क्षेत्रफल पर फैली हुई है। फिर आरएस पुरी 1996 और आरएस पुरी 1999 में पूछा है कि अरावली पर्वतमाला जो है इसके एरिया में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है अरावली पर्वतीय क्षेत्र में? तो भाई 10% जनसंख्या निवास करती है। तो क्षेत्रफल कुल कितना है इसका? 9.3% क्षेत्रफल में फैला हुआ है और 10% जनसंख्या निवास करती है। अब पटवार 2011 में आया हुआ सवाल है, अरावली पर्वतमाला भूगर्भिक संरचना के रूप में किस ग्रुप की चट्टानों से निर्मित है? तो भाई ये दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानों से निर्मित है या क्वार्ट्ज चट्टानों से निर्मित है। तो इसको अरावली सुपर ग्रुप भी कहते हैं और ग्रेनाइट नीस भी कहते हैं। अरावली पर्वतमाला का भौगोलिक आंचल राज्य में सबसे ऊंचा है। तो राज्य में सबसे ऊंचा कौन सा अंचल है भौगोलिक अंचल? तो अरावली पर्वतमाला। ये पहाड़ी सबसे ऊंचे होंगे ना, तो ये कांस्टेबल 2018 में पूछा हुआ सवाल है। अरावली पर्वतमाला राज्य के मध्य में विकर्ण के रूप में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। तो ये फैलाव भी पूछा है एलडीसी 2011 में, जेईएन अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट 2012 में पूछा हुआ है इसका फैलाव किस दिशा में है, ठीक है। और पटवार 2011 में पूछा है दक्षिण पश्चिम के भाग जो ऊंचा है इसका और चौड़ाई जो उत्तर पूर्व की ओर कम होती जाती है। तो इसकी ऊंचाई और चौड़ाई हम देखेंगे तो दक्षिण पश्चिमी भाग से उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे तो कम होती जाती है। तो ये भी आपसे सवाल पूछा हुआ है। अब अगला सवाल उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 में आया है अरावली पर्वत से ही। अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित हैं? इसमें 12 जिले सम्मिलित हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश के। अब रचना विधि के आधार पर अरावली को किस प्रकार के पर्वत की श्रेणी में रखा जाता है? ये जेईएन 2016 में आया हुआ सवाल है। तो अरावली एक मोड़दार पर्वत भी है। तो अरावली के कंटेंट देखो, अरावली वलित अवशिष्ट श्रृंखला है, प्री कैम्ब्रियन कल्प की श्रृंखला है और इसका विस्तार गुजरात के खेड़ा ब्रह्मा से दिल्ली के रायसीना हिल्स तक है, या इसका विस्तार दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान से उत्तर पूर्व की ओर है। 692 किलोमीटर कुल लंबाई है, 550 किलोमीटर राजस्थान में लंबी है या 550 किलोमीटर क्षेत्र राजस्थान में है। ये राज्य को दो भागों में बांट देती है, ठीक है ना, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान। और इसका 9% क्षेत्रफल है और 10% जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। ये दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानें क्वार्ट्ज से निर्मित है या अरावली सुपर ग्रुप की चट्टानें ग्रेनाइट नीस से निर्मित है। सबसे ऊंचा भौगोलिक अंचल अरावली पर्वतीय प्रदेश ही है राजस्थान का। 12 जिले अरावली के प्रदेश में शामिल हैं, 12 जिले, ठीक है। इसकी तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वतों से की गई है। यह एक योजना प्रदेश कहलाता है। राजस्थान की जीवन रेखा भी अरावली की पहाड़ियों को, अरावली पर्वत श्रेणी को ही हम कहते हैं। 12 जिले इसमें शामिल है। इसमें प्रमुख रूप से हम बात करेंगे तो सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर जिले हैं। लेकिन इसका काफी जो भाग है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा में पाया जाता है और सीकर, झुंझुनू में भी कुछ तहसीलें ऐसी हैं जहां अरावली का अवशेष पाए जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ आपको अरावली और अरावली से संबंधित क्षेत्र पाया जाता है। अब अगला सवाल देखते हैं हम यहाँ, निम्न में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? 4 बेसिन दिए हैं, लूनी बेसिन, माही बेसिन, बनास बेसिन और दक्षिणी अरावली बेसिन। तो पूछ रहा है जो दक्षिणतम भाग में स्थित है वो बताइए। तो वो जवाब होगा आपका माही बेसिन। आरपीएससी एफएसओ 2019 में आया सवाल है। अब 4 कथन दिए हैं, पूछ रहा है सही कथन बताओ। आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता में आया हुआ है 2019 में। पहला कथन है लसाड़िया पठार जैसलमेर झील के पूर्व में स्थित है। तो ये सवाल तो कई बार पूछा जा चुका है सेपरेट रूप से। मैं आपको बता चुका हूं कि जैसलमेर झील के पूर्व में लसाड़िया पठार ही स्थित है। तो ये कथन सत्य है। नागपहाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है। ये कथन सत्य नहीं है क्योंकि नागपहाड़ जो है वो उत्तरी अरावली का शिखर है और ये अजमेर जिले में पड़ता है। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है।
तो देखो 56 का मैदान, ये सवाल सेपरेट रूप से पूछा गया है, और 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले में स्थित है, तो इसमें चित्तौड़गढ़ जोड़ा हुआ है, इसलिए ये कथन भी असत्य हो जाता है। अगला सवाल है शिवपुर घाट और बर्ग अरावली के दर्रे हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों अरावली के ही दर्रों की श्रेणी में आते हैं। अब अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान के मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। तो ये सवाल आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता में 2019 में पूछा है। वनों की कटाई, अति पशुचारण, बूंद बूंद सिंचाई, मृदा अपर्दन, ये ऑप्शन थे। तो इसमें से वनों की कटाई, अति पशुचारण और मृदा अपर्दन, ये तीन है। सिंचाई करेंगे तो रेगिस्तान नहीं बढ़ेगा। जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं? भाई ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 2019 में कॉलेज व्याख्याता में आया। जैसलमेर, बाड़मेर में जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती हैं। राजस्थान के बांगड़ प्रदेश में शामिल जिले बताइए, और इसमें राजस्थान में बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन सुनिए, सीकर, झुंझुनू, चूरू और राजसमंद। तो मैंने आपको बताया था सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये शेखावटी वाला जो एरिया है ये बांगड़ कहलाता है, इसमें राजसमंद अलग हो जाता है, तो राजसमंद इसका ऑप्शन होगा सही। कॉलेज व्याख्याता 2019 में आया सवाल है ये। अब सेकंड ग्रेड टीचर में 2019 में आया सवाल, देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। वही आपको प्रदेश बताया है और चोटी बताई है, तो ये बताया है क्षेत्र के हिसाब से, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। इनके सामने ऑप्शन दिए हैं भानगढ़, तारागढ़ और ऋषिकेश। तो उत्तरी अरावली में भानगढ़ स्थित है क्या? मध्य अरावली में तारागढ़ स्थित है क्या? दक्षिणी अरावली में ऋषिकेश स्थित है क्या? तो ये सभी विकल्प यहाँ आप बताइए। तो सभी के सभी विकल्प यहाँ सही सुमेलित करके लिखे गए हैं। सारणी 1 और सारणी 2 में दिए गए भौतिक विभाग संबंधित जिले का सही मिलान कीजिए। यहाँ आपको दिया हुआ है भौतिक विभाग जो अपन पढ़ रहे हैं, और इसके अलावा जिला दिया हुआ है आगे, तो बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। शायद कृषि अधिकारी 2019 में आया सवाल है। भाकर के आगे ऑप्शन है सिरोही, गिरवा के आगे ऑप्शन है उदयपुर, बागड़ के आगे ऑप्शन है बांसवाड़ा, बांगर के आगे ऑप्शन है नागौर। तो देखो इसमें चारों ही सुमेलित हैं। अब बांगड़ में सीकर, चूरू, झुंझुनू तो आते हैं, पर नागौर का भी काफी हिस्सा आता है, इसलिए ये ऑप्शन को गलत नहीं मानना चाहिए। काफी बंदे इस ऑप्शन को सही कराते हैं कंफ्यूजन के चक्कर में। तो यहाँ चारों के चारों सही है। भाकर सिरोही में है, गिरवा उदयपुर में है। सेपरेट सवाल पूछे हैं कई बार ये सवाल, और कई बार रिपीट भी हुए हैं। बागड़ बांसवाड़ा यानी कि डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा वाला एरिया है जो वागड़ है, व्याघ्रवाड़ भी जिसको कहते हैं। बांगड़ में नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू ये एरिया आता है। डोंगलैंड किसका भाग है? शायद कृषि अधिकारी 2019 में पूछा है। तो डोंगलैंड से घबराना मत, लैंड माने भूमि, डांग माने डांग का एरिया, तो करौली वाला जो पठार है वो डोंगलैंड का हिस्सा है। हर्ष पर्वत कहाँ स्थित है? भाई सीकर जिले में स्थित है। शायद कृषि अधिकारी 2019 में आया सवाल है। निम्नलिखित में से अरावली दर्रे कौन से हैं? अरावली के दर्रे आपको बताने हैं, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं, शिवपुर घाट, जेतवास, देबारी, मुकुंदरा। अब इसमें से वो बताना है जो अरावली का हिस्सा है। तो भाई इसमें से मुकुंदरा जो है ये देखो विंध्य का हिस्सा है, विंध्याचल पर्वत का, अरावली का हिस्सा नहीं है। तो शिवपुर घाट, जेतवास और देबारी तीनों के तीनों अरावली के हिस्से हो जाते हैं। आरपीएससी संरक्षण अधिकारी 2019 में आया सवाल है। विंध्य क्रम की अरावली पहाड़ियां राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? कई बार बता दिया, दक्षिणी भाग में पाई जाती हैं, यानी कि बूंदी, सवाई माधोपुर, यहाँ ऑप्शन दिया गया था, तो यही सही होगा। एएन 2018 में आया हुआ सवाल है। राजस्थान में कौन सा जिला डांग की रानी कहा जाता है? भाई डांग की रानी करौली को कहा जाता है। लवण निरीक्षक 2019 में आया हुआ सवाल है। अब सुमेलित कीजिए आप इनमें से, ये भी लवण निरीक्षक 2019 का सवाल है। घग्गर को मृत नदी कहा जाता है क्या? बिल्कुल कहा जाता है। नागपानी अरावली दर्रे में है क्या? बिल्कुल नहीं है। बोराट का पठार बिल्कुल सही है, बोराट एक पठार है। शेर अरावली की चोटी है, बिल्कुल सही है, 2nd नंबर हाइट पे ही। ठीक है, ये इसका सुमेलित है। कौन सा भाग भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? अभी मैंने बताया था जब अरावली बताई थी, ठीक है ना। ऑप्शन सुनिए, अर्धशुष्क मरुस्थल, अरावली की पहाड़ियां, हाड़ौती का पठार और पूर्वी मैदान, चारों भौतिक प्रदेश हैं। इनमें से कौन सा ऐसा है जो राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है? कनिष्ठ अनुदेशक 2019 में सवाल आया था, तो अरावली की पहाड़ियां इसका सही जवाब है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करो भाई आपस में। जालोर के आगे ऑप्शन है झारोल, जयपुर के आगे है बरवाड़ा, अलवर के आगे है भानगढ़ और सीकर के आगे रघुनाथगढ़। तो ये झारोल, बरवाड़ा, भानगढ़, रघुनाथगढ़ ये पर्वत की चोटियां हैं या पर्वत हैं। आपको बताना है कौन से जिले में इनको सुमेलित करना है। तो झारोल जालोर में, बरवाड़ा जयपुर में, भानगढ़ अलवर में और रघुनाथगढ़ सीकर में, चारों के चारों ऑप्शंस आपस में मिला करके लिखे हैं। अरावली की सबसे हाईएस्ट चोटी पूछी है, ये गुरु शिखर आपको सबको पता है, ठीक है। 1722 मीटर इसकी हाइट है, सिरोही जिले में है। संगणक परीक्षा 2018, ग्रेड 2 टीचर
साइंस और मैथ वाले में 2010 में आया हुआ सवाल है। ये क्वार्ट्ज ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा ये सवाल आरपीएससी एफएसओ 2019 इसमें भी आया हुआ सवाल है। थर्ड ग्रेड टीचर में भी आया हुआ सवाल है। ये आरएस प्री 1998, पीटीआई ग्रेड सेकंड 2012, पटवार परीक्षा 2011, सूचना सहायक 2018 और उद्योग प्रसार अधिकारी 2018। ये सवाल आया है, कम से कम 9 बार ये सवाल रिपीट हो चुका है कि अरावली की उच्चतम चोटी कौन सी? गुरु शिखर। तो गुरु शिखर के बारे में सुन लो। कर्नल जेम्स टार्ड ने इसे संतों का शिखर कहा है, ठीक है। इसे हिंदू ओलंपस भी कहा है। इसको कर्नल जेम्स टार्ड ने आबू पर्वत को कहा है। कर्नल जेम्स टार्ड ने आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस कहा है, गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। गुरु शिखर जो है अरावली के दक्षिणी प्रदेश में स्थित है, ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, सबसे ऊंची चोटी है, हाइट 1722 मीटर है। बाकी चीज आप जोड़ देना कमेंट बॉक्स में। मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो सबसे पहले देखो मालपुरा करौली कहाँ है? ये टोंक और करौली के बीच का हिस्सा है, तो ये बनास बेसिन में आता है, ठीक है। किसका हिस्सा है? बनास बेसिन का। प्रधान अध्यापक 2018, एलडीसी 2018 में आया सवाल है। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है? तो भौतिक प्रदेश जो खाद्यान्न का कटोरा, तो भाई पर्वतों पे, मरुस्थल में और पठार पे। तो यहाँ तो इतना खाद्यान्न होता नहीं है, तो मैदानी भाग में ही होता है, तो पूरी मैदानी भाग ही इसका आंसर होगा। उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 का सवाल है। मालवा पठार का विस्तार, मालवा पठार किसका विस्तार है? तो दक्षिणी अरावली का विस्तार है, ठीक है ना। विंध्य का विस्तार है, दोनों ही सही है इसमें। तो दक्षिणी अरावली का विस्तार है मालवा का पठार। ये भी उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 का सवाल है। प्रधान अध्यापक 2018 में कैसे पूछा है सवाल? इन्होंने ऑप्शन दिए हैं। घग्गर का मैदान के सामने लिखा हुआ है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले, यानी कि सुमेलित करना है आपको। शेखावटी प्रदेश के आगे लिखा है आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, तो ये भी सही है। घग्गर का मैदान गंगानगर हनुमानगढ़ जिले, ये भी सही है। शेखावटी प्रदेश आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है, ये भी सही है। उदयपुर बेसिन गिरवा की पहाड़ियां हैं, ये भी सही है भाई। अब है बोराट का पठार रघुनाथगढ़ शिखर। तो देखो बोराट का पठार रघुनाथगढ़ शिखर, तो रघुनाथगढ़ तो भाई पर्वत की चोटी है जो आपके सीकर जिले में स्थित है, और बोराट का पठार है जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। तो दोनों मेल नहीं खा रहे हैं, तो इसलिए यही इसका ऑप्शन होगा जो आंसर होगा। ए बी सी तो सही है, डी गलत है, तो डी ही इसका आंसर है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की मुख्य विशेषताएं हैं? तो शायद कृषि अधिकारी 2018 का सवाल है। अति शुष्क दशाएं बिल्कुल सही है। तापमान का अतिरेक, ये भी सही है। न्यून और वार्षिक वर्षा, ये भी सही है, वर्षा कम होती है। कम और छितरा हुआ वनस्पति आवरण, जब बारिश नहीं होती है तो वनस्पति कहीं कहीं मिलती है जहां बारिश हो जाती है, तो ये भी सही है। चारों ही ऑप्शन इसके सही हैं, चारों विशेषताएं इसकी सही हैं। विशाल सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है भाई। ये वृहद सीमांत भ्रंश जो है वो बूंदी सवाई माधोपुर से होता हुआ बूंदी चित्तौड़गढ़ तक आता हुआ है, ये विस्तृत है। ये सवाल शायद कृषि अधिकारी 2018, एएन 2018, आरएस 2015 में भी पूछा हुआ है। और विंध्याचल से अरावली को अलग करता है। तो विशाल सीमा भ्रंश का मेन काम यही है कि विंध्याचल को अरावली से अलग करता है। ये इसका एक भौतिक विभाजन भी हो जाता है। बनास मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन है, इनमें से आपको सच वाला बताना है भाई, है ना। कौन कौन से हैं? तो शायद कृषि अधिकारी 2018 का सवाल है ये। तो बनास का मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है। तो भाई बनास का मैदान तो यानी कि नदी का मैदान, यानी कि पानी आता है वहां, तो भाई ये तो कृषि के लिए तो उपयुक्त है, ये अनुपयुक्त नहीं है, तो ये तो कथन गलत है। अगला है, इसकी औसत समुद्र से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है, तो ये भी सही है, इसकी हाइट इतनी ही है। यह जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है। तो हाँ, जलोढ़ मृदा यहाँ पाई जाती है क्योंकि ये नदी का मैदान है। इसका ढाल पश्चिम की ओर है, तो ये थोड़ा सा कथन गलत हो जाता है। तो कथन 1 और 4 गलत है इसमें, क्योंकि इसका ढाल पश्चिम की ओर नहीं है ना। इसका ढाल पश्चिम की ओर नहीं है क्योंकि इसका ढाल पूर्व की ओर है। बनास का मैदान विस्तृत मैदान है और समुद्र से इसकी औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। ढाल इसका पूर्व की ओर है। जलोढ़ मृदा का जमाव यहाँ पाया जाता है। अब इसी कारण ये कृषि के लिए भी अच्छी भूमि मानी जाती है। जलवायु की दृष्टि से देखें तो ये उष्ण और आर्द्र प्रदेश है, तो इसको उष्ण आर्द्र प्रदेश भी कह सकते हैं। वार्षिक वर्षाएं बहुत कम होती है, केवल 65 सेंटीमीटर। और इसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो लगातार 7 से 8 बार रिपीट हुए हैं, यानी कि 10 साल के एग्जाम्स में अगर कोई क्वेश्चन 7-8 बार रिपीट हो जाते हैं तो आप सोचिए कि वो क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। या फिर वो टॉपिक बार बार रिपीट होता है काफी डेंसिटी वाइज, तो सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, उसके बाद इत्मीनान से बैठ करके आप
इस वीडियो को देखिए, कॉपी पेन पेंसिल ले लीजिए, क्वेश्चंस बता रहा हूं उनके जवाब आप हाथों हाथ देते जाइए। आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी अभी उस लेवल पे नहीं है जो आपको सिलेक्शन दे जाए। तो इसके लिए आप वीडियो में बने रहेंगे तो आपको जवाब भी मिल जाएगा, आंसर भी मिल जाएगा। और अगर आप जवाब हाथों हाथ देते हैं क्वेश्चन के बोलते ही बिना ऑप्शन सुने, तो समझ लीजिए आप एग्जाम में बैठने लायक हो चुके हैं। तभी आपको एग्जाम में बैठना चाहिए या फिर अपनी तैयारी को उस लेवल पर ले जाना चाहिए। तो चलिए उस लेवल पर हम आपकी तैयारी को लेकर चलते हैं जहां आपकी परख भी होती रहे। तो अब बात कर लेते हैं सवाल आज का जो है उसके बारे में कि व्यर्थ भूमि का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस जिले में है। पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया सवाल है। इसका जवाब है जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर रेगिस्तानी एरिया है। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्र की दृष्टि से, तो व्यर्थ भूमि यहाँ सबसे ज्यादा मिलती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है। यह सवाल उद्योग निरीक्षक परीक्षा 2018 में रिपीट हुआ है। विकल्प सुन लीजिए आप इसका, बोराट का पठार, मेसा का पठार, उड़िया का पठार और दक्कन का पठार। तो इसका जवाब होगा उड़िया का पठार। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। सहायक कृषि अधिकारी 2018 में पूछा सवाल है। ऑप्शन है कठोर मौसमी परिस्थितियां, बढ़ती आबादी, वनों का उन्मूलन, अम्लीय भूमि का प्रयोग करना। तो मरुस्थलीकरण का कारण इनमें से कौन सा नहीं है। अम्लीय भूमि का प्रयोग करना मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। राज्य के किस भाग में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। पूर्वी मैदानी भाग, मरुस्थलीय प्रदेश, पठारी प्रदेश और पहाड़ी प्रदेश। 4 भाग है ये। तो राजस्थान के किस भाग में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो जवाब है इसका पूर्वी मैदानी भाग। देखिए ये जो पूर्वी मैदानी भाग है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% है ये। और जनसंख्या की बात करें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 39% पूर्वी मैदानी भाग में निवास करता है। पटवार परीक्षा 2011 में पूछ लिया गया सवाल है ये। अगला सवाल है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे ज्यादा प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है। LSA 2018 एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन है पवन अपर्दन, अगला है जल संचय, फिर है वनस्पति अवनयन और फिर है जल अपर्दन। तो 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में सही जवाब होगा वनस्पति अवनयन। इसी के कारण मरुस्थल फैलता है। अगला सवाल है, इसमें आपको 4 तथ्य दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा तथ्य सही है, कौन सा तथ्य गलत है। पुलिस एग्जाम में पूछा गया है ये, ASI वाले में 2018 में। पहला कंटेंट है कि अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। बताइए सही है कि नहीं। इतनी देर में आपको जवाब दे देना चाहिए। बिल्कुल ये बात सही है कि अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। कितना पुराना है ये? 650 मिलियन वर्ष पुराना है भाई अरावली पर्वत। अगला सवाल है कि अरावली पर्वत की कुल लंबाई 820 किलोमीटर है। आप बताइए अरावली पर्वत की लंबाई क्या 820 किलोमीटर है? बिल्कुल नहीं। अरावली पर्वत की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, जिसमें से ये 550 किलोमीटर राजस्थान में फैला हुआ है। अगला कंटेंट है, अरावली पर्वत का अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में है। ये बिल्कुल सही है। 692 से 550 तो राजस्थान में ही है। अगला कंटेंट है, इस राजस्थान के अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ये भी सही है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर फीट में पूछ ले तो 5650 फीट ऊंची ये गुरु शिखर चोटी है। तो चारों कंटेंट में से केवल एक कंटेंट है जिसमें इसकी लंबाई 820 किलोमीटर बताई गई है, जो गलत है। बाकी तीनों कंटेंट इसके सही हैं। यही आपको बताना था। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ 2 सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2। इसको आपको मिलान करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है, कौन सा सही है, या सभी के सभी सही हैं। और ये सेकंड ग्रेड टीचर स्पेशल एजुकेशन वाले 2018 में आपको बताया गया सवाल है। तो स्पेशल एजुकेशन के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं कि अब स्पेशल एजुकेशन किया हुआ बंदा और जनरल या सामान्य एजुकेशन किया हुआ बंदा जिसने उससे बीएड कर रखी है, दोनों इक्वल होंगे और सामान्य टीचर वाले में फॉर्म भर सकते हैं। ऑप्शन देख लीजिए आप इसके। सूची 1 में आपको पर्वत दिखाए गए हैं 4, बाबाई, तारागढ़, सायरा और रोजा बाकर। अब इनकी दूसरे में आपको ऊंचाई दिखाई हुई है। बाबाई की 780 मीटर बताई हुई है जो कि झुंझुनू जिले में है। तारागढ़ की 873 मीटर है जो कि अजमेर जिले में है। सायरा 900 मीटर है जो कि दक्षिणी पश्चिमी अरावली की एक हिस्सा है। रोजा बाकर 730 मीटर जो कि जालौर में है।
बताना क्या है, चारों गलत हैं, चारों में से कौन सा गलत है, चारों के चारों सही हैं। तो ये ऑप्शन चारों ही सही हैं, सभी विकल्पों को सही लिखा गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? जवाब दीजिए। पुलिस एएसआई 2018 में पूछा सवाल है। थार के मरुस्थल की 4 विशेषताएं बताई हैं, अब बताना कौन सी इस मरुस्थल से संबंधित नहीं है। पहली की यहाँ शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु है, ये बात सही है कि गलत है? सही है, थार के मरुस्थल में शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु ही पाई जाती है, क्योंकि रेतीला हिस्सा है, बरसात नहीं होती, तो पेड़ पौधे भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है, रेतीला मैदान है तो रेतीली मिट्टी ही पाई जाएगी। तीसरा ऑप्शन है, यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो यहाँ थोड़ा रुकिए, सदाबहार वन वहां पाए जाते हैं जहां बरसात होती है। रेगिस्तान में तो बरसात होती ही नहीं है, थार के मरुस्थल में बरसात होती ही नहीं है या बहुत कम होती है, तो सदाबहार के वन वहां नहीं पाए जाते हैं। यही कथन आपका गलत है या संबंधित नहीं है। अगला ऑप्शन है, यहाँ बालू के स्तूप पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, बालू का स्तूप थार के रेगिस्तान में ही पाए जाते हैं, लेकिन जैसलमेर जिले का पोखरण है जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कहलाता है। अगला सवाल, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन माना जाता है? तो भाई ये आपको पता होना चाहिए कि चारों जो भौतिक विभाग हैं, मरुस्थल, अरावली पर्वत या फिर पठार और चौथा मैदान, इसमें से अरावली पर्वत सबसे प्राचीनतम माना गया है। ये पुलिस के एग्जाम में 2018 में, सेकंड ग्रेड टीचर में 2010 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो राजस्थान का सबसे प्राचीन पर्वत, राजस्थान का जो अरावली पर्वतमाला है वो हिंदुस्तान के ही नहीं विश्व के प्राचीन पर्वतों में से एक है, और यह वलित अवशिष्ट श्रेणी का पर्वत है और 650 मिलियन वर्ष पुराना है। और यह सवाल आपके जेईएन एग्जाम 2016 में, महिला पर्यवेक्षक 2015 में भी पूछ चुके हैं, और यह प्री कैम्ब्रियन कल्प का जो काल था उसमें निर्मित पर्वत है। ठीक है, ये कंटेंट भी आपको साथ साथ आप लिख लेना। अब कुछ युग्म दिए गए हैं आपको, इसमें से आपको पहचानना है गलत कौन सा है, यानी कि एक तरफ आपके जिला दिया गया है और दूसरी तरफ पर्वत की चोटी दी हुई है, तो आपको बताना है कि कौन सी चोटी का जो जिला है वो गलत है या कौन से जिले की चोटी गलत है। तो सिरोही में अचलगढ़ चोटी बताई गई है, ये बात सही होनी चाहिए, क्योंकि सिरोही अचलगढ़ चोटी जो है सिरोही जिले में ही है। अजमेर में तारागढ़ चोटी है, ये भी बिल्कुल सही है। जयपुर में खो चोटी है, ये भी बिल्कुल सही है। और सिरोही में गुरु शिखर चोटी है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चारों के चारों विकल्प सही लिखे गए हैं, और ये पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में पूछा गया सवाल है। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो राजस्थान में 2 तरीके के पठार मिलते हैं आपको, पहाड़ मिलते हैं आपको, 2 भाग मिलते हैं। पहला अरावली वाला हिस्सा, जहां अरावली में पहाड़ पर्वत मैदान है आपके। दूसरा वो हिस्सा जहां विंध्य कगार भूमि लगती है, विंध्याचल पर्वत लगता है, तो उसमें पठार पाए जाते हैं। अब पूछ रहा है 4 आपको जिले दे दिए और पूछ रहा है कौन सा हाड़ौती पठार में सम्मिलित नहीं है। तो 4 ऑप्शन है आपके, दौसा, कोटा, बारा, झालावाड़। तो देखो कोटा, बारा और झालावाड़ तीनों हाड़ौती में स्थित हैं, इसलिए आपका ऑप्शन दौसा ही सही होगा, जो कि इसमें नहीं है। और यह पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ सवाल है। राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश कहते हैं? ये भी पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया सवाल है। तो जो शेखावटी अंचल है, सीकर, चूरू, झुंझुनू और नागौर का कुछ हिस्सा, ये बांगड़ प्रदेश के तहत ही आता है। बांगर या बांगड़ और वागड़ इनमें अंतर है। जहां बे बकरी वाला बांगर है या बांगड़ है, उसमें आपके शेखावटी आती है। जहां वैसे बोलिन वाला वागड़ या वागर है, वहां आपके प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाला एरिया आता है। दोनों में क्लियर हो गया। बांगड़ प्रदेश आपका पूर्वी राजस्थान में स्थित है, इसको उत्तर पूर्वी कह सकते हैं आप। और वागड़ प्रदेश या वागर प्रदेश आपका दक्षिण राजस्थान में स्थित है या हाड़ौती में स्थित है। क्लियर? अगला सवाल, राजस्थान के पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग नहीं है। तो पहले तो पश्चिम का हिस्सा देख लेंगे, अब इन चारों जो ऑप्शनों को देख लेंगे। चारों ऑप्शन कौन से हैं? नागौर उच्च भूमि, घग्गर का मैदान, विंध्य कगार भूमि और गौड़वार भूमि। अब ये 4 प्रदेश दिए हैं, आपको पूछ रहा है जो पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग नहीं है। तो पश्चिम में भी 2 भाग देखना है आपको। पश्चिम में ऐसा भाग जो पूरी तरीके से मरु प्रदेश है। तो ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा इसका अंग नहीं है। तो सीधी सी बात है, नागौर भूमि, नागौर उच्च भूमि, घग्गर का मैदान और गौड़वार भूमि। भाई ये तो मरु प्रदेश का ही अंग है। विंध्य कगार भूमि दक्षिण में चली जाती है, यानी कि दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा है, तो यही इसका सही आंसर होगा। रिसर्च एनालिसिस्ट 2017 में पूछा सवाल है, विंध्य कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है
वो आपको बतानी है। तो विंध्यन कगार भूमि चूंकि दक्षिणी हिस्से में और यहाँ चंबल बनास नदियां बहती हैं। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में आया हुआ सवाल है। अगला सवाल है लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये सेकंड ग्रेड 2017 का सवाल है। लसाड़िया का पठार उदयपुर जिले में स्थित है, ठीक है, और जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है। दो तरीके के सवाल आते हैं, जैसमंद झील के पूर्व और जैसमंद झील के पश्चिम में स्थित पठार के नाम पूछ लेता है। तो लसाड़िया का पठार जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है और यह कटा फटा विच्छेदित पठार है, ठीक है, उदयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? सेकंड ग्रेड टीचर 2017 और कर सहायक 2018 में आया हुआ सवाल है। इसके अलावा भी रिपीट हुआ सवाल है कई एग्जाम्स में, और इसका जवाब होगा नागौर। इसको इसलिए कहते हैं बांका पट्टी क्योंकि यहाँ पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, तो लोगों में कुबड़ या बांकापन आ जाता है, इसलिए इसको कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी भी कहते हैं। भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस जो कि इसरो ने 2007 में जारी की थी, उसके अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र कितना प्रतिशत है? सेकंड ग्रेड शिक्षक 2017 में आया सवाल है। ये जो प्रतिशत है ये 67% है। तो राजस्थान का मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है 67%, जिसमें 61 से 62 तो डायरेक्ट मरुस्थल है, बाकी जिलों में मरुस्थल फैल रहा है, और 12 जिले इसमें शामिल हैं, जिसमें से 6 जिले स्थायी या पूर्ण मरुस्थल हैं और 6 जिले अर्ध मरुस्थल हैं। राजस्थान में कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है? ये भी ग्रेड सेकंड 2017 का सवाल है। कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, ये सवाल कई बार रिपीट हो चुका है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो प्रयोगशाला सहायक 2016 का सवाल है। सही जवाब है उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। तो राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है वो भारत के उत्तरी वृहत मैदान में स्थित है, यानी कि राजस्थान भारत के उत्तरी वृहत मैदान का हिस्सा है, साथ साथ प्रायद्वीपीय पठार का भी हिस्सा है। अगला सवाल, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पटवारी परीक्षा, मुख्य परीक्षा, पटवारी मेंस 2016 का सवाल है। तो इसमें आपको ऑप्शन बता रहा हूं, आपको बताना है सारी चीजें, ठीक है ना, सही उत्तर चुनना है। तो राज्य के 61.11% भूभाग क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। ये तो मैं कई बार पूछ चुका हूं सवाल, कई बार रिपीट हो चुका है अलग अलग तरीके से। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। राजस्थान में 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। ये 61% आता है तो भी सही है, 61.11 आता है तो भी सही है, 65% आता है तो भी सही है। अगर तीनों ही ऑप्शन आते हैं और 61.11% भी इसमें बीच में कहीं लिखा होता है तो 61.11 वाले आपको करना है, ठीक है। अगला ऑप्शन है राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। भाई यहाँ जो अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है वो केवल 9% क्षेत्र में है और इसने बताया 9.60% भू क्षेत्र में है, तो ये इसलिए ऑप्शन गलत हो जाता है। तो राजस्थान के जितने भी भौतिक प्रदेश हैं चारों, इन चारों की आपको क्षेत्रफल, इन चारों की जनसंख्या, इन चारों की अवस्थिति, इन चारों की भौगोलिक स्थिति, इन चारों में स्थित पर्वत, पठार, मैदान, रेतीलीय आकृतियां, ये सब आपको पता होनी चाहिए। अगला ऑप्शन है राज्य के 23.3% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है। तो पूर्वी मैदान का विस्तार केवल 23% में है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। अगला ऑप्शन है राज्य में 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार। तो भाई ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि 7% क्षेत्र में या 6.89% क्षेत्र में ही दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है। तो केवल विकल्प एक ही सही था जिसमें पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार 61.11% में बताया है, बाकी सब में अलग अलग है। क्लियर हो गया आपको? अब अगला सवाल देखते हैं। अरावली पर्वत से संबंध पठार नहीं है। तो लसाड़िया, बोराट, उड़िया और मालवा। तो देखो लसाड़िया का पठार, बोराट का पठार और उड़िया का पठार ये तो अरावली पर्वत का ही हिस्सा है, और मालवा का पठार ये विंध्य का हिस्सा है, विंध्याचल का हिस्सा है, तो ये इसका विकल्प सबसे अलग हो जाता है, इसलिए मालवा का पठार इसका हिस्सा नहीं है। यांत्रिकी डिग्री 2016 में आया हुआ सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? तो पठार और पहाड़ ये देख लेना कौन से अरावली में है, कौन से विंध्या में है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है लसाड़िया, उड़िया, बघेलखंड और बोराट। तो सीधी सी बात है बघेलखंड, यहां आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। प्रयोगशाला सहायक 2016 में पूछा गया सवाल ये है। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भाई कथन सुन लीजिए। आरएस प्री में 2016 में आया सवाल है। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। बिल्कुल सही बात है। अरावली की जो स्थिति है वो राजस्थान में विकर्ण जैसी है, यानी कि आड़ा फैला हुआ है ये, तो पश्चिम से पूर्व में जो मरुस्थल है उसको रोकता है ये।
राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम स्थल अरावली से है। तो यहाँ अगर ये सभी शब्द नहीं लगाता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। तो राजस्थान की सभी नदियां अरावली से नहीं निकलती हैं, बहुत सारी नदियां मध्य प्रदेश से भी आती हैं। अगला सवाल, राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। भाई प्रभावित तो होता है, ये पहले भी आ चुका है, मैंने आपको बता चुका, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। अगला इसमें ऑप्शन है अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है, तो ये भी सही है। तो केवल 1 नंबर और 4 नंबर, 1 नंबर में क्या था, अरावली मरुस्थल से पूर्वोत्तर विस्तार को रोकता है, सही है। और दूसरा अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है, ये भी सही है। अब अगला सवाल है, ये लाइब्रेरियन भर्ती 2016 में आया हुआ है। इसमें 2 कथन दिए हुए हैं, ए और आर। तो पूछ रहा है आपसे कि ए और आर क्या दोनों सही हैं और क्या आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है। देखो कथन ए क्या कहता है, अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन और ऊंचाई तक विद्यमान है। वह बात तो सही है, पूर्वी ढालों पर चूंकि बरसात अच्छी होती है तो इसलिए वहां पर वनस्पति सघन भी है और हाइट पे भी लिए हुए हैं। पश्चिमी ढाल पर ऐसा नहीं है। इसका कारण क्या बताया इसने कि अरावली के पूर्वी ढाल पर अधिक मानसूनी वर्षा होती है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था अभी, और पश्चिमी ढाल में अपेक्षाकृत तीक्ष्ण ढाल युक्त उच्चतर है, यानी कि वर्षा वहां होती भी है तो पानी तेजी से बह जाता है। ठीक, तो इसका जवाब होगा ए और आर कथन तो दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला सवाल है, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। लाइब्रेरियन परीक्षा 2016 में आया हुआ सवाल है। पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष है, दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, अरावली एक वरिष्ठ श्रेणी है और उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानों का भाग है। अब देखो इसमें से आपको बताना है गलत कौन सा है। तो विकल्प ए क्या है, पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष है, बिल्कुल सही है। पहले कभी महासागर बहता था पश्चिमी राजस्थान में, जिसको 33 सागर कहते थे। अगला कथन है, अगला ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तृत भाग है, ये भी सही है। तीसरा, अरावली एक बलित पर्वत श्रेणी है, ये भी सही है। चौथा है उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानों का भाग है। नहीं भाई, उत्तर पूर्वी मैदान है जो गंगा यमुना से निर्मित मैदान है और इसका ढाल पूर्व में है, तो ये ऑप्शन गलत है आपका। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित नहीं है, ये गंगा यमुना द्वारा निर्मित है। अगला सवाल है, राज्य का सबसे ऊंचा पठार। ये बहुत अच्छा सवाल है। उड़िया का पठार है जो सबसे ऊंचा है, 1360 मीटर ऊंचा है ये, और माउंट आबू क्षेत्र यानी कि सिरोही में है ये। तो ये सवाल पशुधन सहायक 2016, वन रक्षक 2013 और एलएसए एग्जाम 2018, जेवीवीएनएल एग्जाम 2013, यानी कि 5 बार पूछा सवाल है। राज्य का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है, ये माउंट आबू क्षेत्र सिरोही में स्थित है, इसकी हाइट 1360 मीटर है। ठीक है, और अन्य जो प्रमुख पठार है वो कौन से हैं, सिरोही राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है आबू का पठार, और भोराट का पठार भी उदयपुर में स्थित है, मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है और लसाड़िया का पठार उदयपुर में स्थित है। ये मैं आपको बता चुका हूं। राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है। तो मालवा दक्षिण में है, बार बार बता चुका, दक्षिण पूर्वी मैदान का हिस्सा है, दक्षिण पूर्वी भाग का हिस्सा है। गोड़वाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक भाग का हिस्सा है। तो ये पश्चिमी शुष्क प्रदेश में आता है, ये भी सवाल कई बार बता चुका। ये जेईई सिविल डिप्लोमा 2016 और आरपीएससी एलडीसी 2016, थर्ड ग्रेड टीचर 2013 में आ चुके सवाल है। थर्ड ग्रेड ही दोबारा आपको देना है, एलडीसी दोबारा आपको देना है, दोनों में आ चुके सवाल हैं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है। भाई वर्षा की कमी इसका मूल कारण है, पेड़ों का अनियमित विनाश इसका मूल कारण है। प्रयोगशाला सहायक 2016 में आया हुआ सवाल है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए कौन सा भौतिक कारण नहीं है। अब आपको भौतिक कारण पूछ रहा है, अन्वेषक परीक्षा 2016 में आया सवाल है। ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन, वन उन्मूलन, भूमि उपयोग में परिवर्तन, बालू का अस्तित्व का एकत्र होना। तो भू उपयोग में परिवर्तन एक ऐसा कारण है जिससे रेगिस्तान बढ़ता नहीं है। अन्वेषक परीक्षा 2016 का सवाल है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण नहीं है। पशुधन सहायक 2016 का सवाल है, विकल्प सुन लीजिए। जनसंख्या दबाव, भाई ये तो मानव ही बढ़ाता है। भूमि उपयोग में परिवर्तन, ये भी मानव करता है। अतिचारण, ये पशु करते हैं, यानी कि मानव ही इसको पालता है। प्रौद्योगिकी विकास, ये प्रौद्योगिकी विकास इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन ये ऑप्शन विवादित रहा है और इसमें भू उपयोग में परिवर्तन ही इसका जो है वो सही जवाब होना चाहिए। फिर भी इसमें मुझे थोड़ा सही नहीं लगा इसका ऑप्शन, इसलिए इस सवाल को आप एक बार देखिए अपने नजरिए से और अपना ज्ञान भी थोड़ा लगा करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए।
सवाल है, राज्य में तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ नगर है। बता चुका, उदयपुर है। गिरवा जो पहाड़ियां हैं वो उदयपुर में है। पटवारी परीक्षा 2011 का सवाल है। दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग हैं, विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार। तो दोनों भाग हैं, ये पूछ चुका है ये सवाल महिला पर्यवेक्षक में कि दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग कौन कौन से हैं। तो पहला तो विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार। अब देखो, पठार के इस भाग से महिला पर्यवेक्षक 2015, इसके अलावा अकाउंटेंट 2016, सहायक रिसर्च अधिकारी 2020, इसके अलावा एईएन एग्जाम 2018, पुलिस कांस्टेबल 2018, महिला पर्यवेक्षक 2015 और सहायक रिसर्च अधिकारी 2020 में ये सवाल भाई 7 बार पूछा जा चुका है। तो विंध्यन पठार और दक्कन पठार के वो सवाल भी सुन लीजिए जो बार बार आए हुए हैं। पहला सवाल तो यही था कि विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार किस भाग में है, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में ही ये आते हैं। अगला सवाल है इसी से संबंधित कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित वह भूभाग जो हाड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपके विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार ही हैं। इनके अंतर्गत कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ जिले आते हैं। हाड़ौती पठार को दो भागों में बांटा गया है, जिसको विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार हम कहते हैं। विंध्यन का पठार यह धौलपुर करौली क्षेत्र में विस्तृत है और यह बलुआ पत्थर से निर्मित है और सलेटी पत्थर से निर्मित है और तीव्र ढाल वाला एक पठारी खंड है। तो विंध्यन का पठार कहाँ है? धौलपुर करौली में है। किससे निर्मित है? बालवा और सलेटी पत्थर से निर्मित है। अब दक्कन का पठार ये कहाँ स्थित है? ये चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़ में स्थित है। और इसमें जो लावा पठार में, ये लावा पठार भी है और इसमें भैंसरोड़गढ़ यानी चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया, भीलवाड़ा तक का भूभाग ऊपरमाल कहलाता है। तो ऊपरमाल का जो पठार है वो भी दक्कन के पठार का ही हिस्सा है। हाड़ौती का पठार, इसको लावा का पठार भी कहते हैं और ये मालवा के पठार का ही ये भी एक भाग है। और ऊपरमाल के पठार को मालवा का पठार भी कहा जाता है। तो कुल मिला के मालवा का पठार, हाड़ौती का पठार, विंध्यन का पठार, ये सब चीजें आपको राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में मिलती है और इससे बार बार सवाल पूछे गए हैं। एक सवाल थोड़ा अलग था, विंध्यन कगार किसका हिस्सा है? तो ये भी हाड़ौती का हिस्सा है या दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा है? अब सवाल अगला लेते हैं, थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से पट्टी पड़ी है? तो इसमें पैराबोलिक यानी कि हेयर पिन के आकार की स्थितियां ज्यादा मिलती है। जेईएन मैकेनिकल 2016 में आया हुआ सवाल है। अब है कथन ए, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके पूर्वी भाग में वर्षा अच्छी होती है, पश्चिम में नहीं होती। जल विभाजक तो ये है ही। दूसरा आर है इसमें कथन, अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है। तो मरुस्थलीकरण को सीमित तो ये नहीं करती है, क्योंकि मरुस्थलीकरण तो लगातार बढ़ रहा है। तो काफी हद तक ये इसका सही कारण नहीं कहा जा सकता। तो कथन ए तो सही है, कथन आर भी सही है, किंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन दोनों सही है, परंतु आर ए को स्पष्ट नहीं कर रहा है। राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरने वाली रेखा बताइए। तो वो मैंने आपको बताया था, कर्क रेखा है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले से गुजरती है और ये बांसवाड़ा जिले के कुशालगढ़ के बिल्कुल बीच से गुजरती है। तो ये ग्रेड सेकंड टीचर में आया हुआ सवाल है 2010 में, महिला पर्यवेक्षक 2015 में, आरएसआरटीसी यानी कि रोडवेज भर्ती परीक्षा 2013 में और राजस्थान पुलिस 2011 में। तो भाई 5 बार आया हुआ सवाल है। कर्क रेखा वाला ढंग से याद कर लेना, कहां से गुजरती है और क्या होता है। कर्क रेखा गुजरती है बांसवाड़ा डूंगरपुर से, इसलिए सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा सीधी यहीं पड़ती हैं और इसे सबसे ज्यादा दूर है गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला हिस्सा, तो सबसे तिरछी किरणें पड़ती हैं गंगानगर में। बाप बोल्डर्स भूगर्भीय संरचना है एक, ये बाप बोल्डर्स किस युग से संबंधित है? ये महिला पर्यवेक्षक में पूछा है 2015 में। ये कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। ऑप्शन है ब्यावर, अजमेर, पीसांगन, कपासन। आंसर है इसमें कपासन। ये महिला पर्यवेक्षक 2015 का ही सवाल है। महिला पर्यवेक्षक 2015 का एक और सवाल है, जैसलमेर झील के पश्चिम में पठार कौन सा है? तो पश्चिम में भूमंड का पठार है और पूर्व में लसाड़िया का पठार है। मैं आपको बता चुका हूं, याद करके जाना, दोनों सवाल आ चुके हैं। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है, ये भी महिला पर्यवेक्षक 2015 का सवाल है। ऑप्शन है चंबल बेसिन, लूनी बेसिन, छप्पन बेसिन, बनास बेसिन। बेसिन वाला नक्शा दिखा चुका, फिर देख लो। लूनी बेसिन जो है वो पश्चिम में है, बाकी सब के सब पूर्व में है। तो सही जवाब लूनी बेसिन होगा। आरएस प्री 1996 में पूछा है, सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के किस भू आकृतिक प्रदेश का भाग अस्पष्ट अधः प्रवाह क्षेत्र है? दक्षिणी पूर्वी भाग अस्पष्ट अधः प्रवाह क्षेत्र है। अगला सवाल ईओ परीक्षा 2008 में आया, अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ कहां से प्रारंभ होती है? यह स्थान बताओ भाई। अरब सागर से होती है इसकी अरावली पर्वतमाला की जड़, तो इसको अरब सागर का पिता भी कहते हैं।
सीफ क्या है? पीटीआई ग्रेड सेकंड में आया सवाल है 2015 में। सीफ एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। देख लो कैसा होता है। बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है जोजरी, बरखान, नदी रेखी और इनसेलबर्ग। तो इसमें बरखान, नदी रेखी और इनसेलबर्ग ये तो बालू का स्तूप ही है। इसमें जोजरी जो है ये इसका सही जवाब है, क्योंकि जोजरी बालू का स्तूप नहीं है, ये एक नदी है जो पश्चिमी राजस्थान में बहती है। मलया परीक्षा 2015 का सवाल है। वह भूमि जिसमें कुओं, नहरों, तालाब और नदी साधनों के माध्यम से सिंचाई संभव होती है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम चाही भूमि। ये कृषि पर्यवेक्षक 2015 का सवाल है। अब ये लिस्ट एक बार आप देख सकते हैं, जिसमें भूमि के प्रकार बता रखे हैं कि बीड़ भूमि किसे कहते हैं, माल भूमि किसे कहते हैं, हकत बकत भूमि किसे कहते हैं, पीवल भूमि किसे कहते हैं, तलाई भूमि किसे कहते हैं, मगरा भूमि किसे कहते हैं, बरानी भूमि किसे कहते हैं, चारागाह चरणों भूमि किसे कहते हैं और चाही भूमि किसे कहते हैं। तो ये 9 के 9 भूमि के प्रकार है, इनको अच्छी तरीके से रट लेना। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप प्रिंट लेकर के भी रख सकते हैं। नदी नालों के पास की भूमि बीड़ भूमि है, काली उपजाऊ भूमि माल भूमि है, जोती जाने वाली भूमि हकत बकत है, तालाब और कुओं से जो सिंचित होती है वो पीवल भूमि है, तालाब के पेटे की भूमि जिसमें बिना सिंचाई फसल होती है तलाई भूमि है, पहाड़ी क्षेत्र की भूमि को मगरा भूमि कहते हैं, वह भूमि जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं थी उसको बारानी कहते हैं, वह भूमि जो पशुओं के लिए चारा उगाने के लिए छोड़ी जाती है उसको चारागाह या चरणोद भूमि कहते हैं। अरावली प्रदेश का विस्तार राजस्थान के किस जिले में नहीं है? तो देखो ऑप्शन सिरोही, उदयपुर, झालावाड़, अजमेर। तो झालावाड़ जिला दक्षिण राजस्थान में है, यहाँ अरावली पर्वत होकर नहीं गुजरता। मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? कृषि पर्यवेक्षक 2015 का सवाल है, इसको डांड कहते हैं। अब सूची 1 और सूची 2 सुमेलित कर लीजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। पीटीआई सेकंड ग्रेड 2015 और थर्ड ग्रेड टीचर 2013 में पूछा, ये फिर से थर्ड ग्रेड ही आपकी आ रही है। पर्वत चोटियां हैं शेर, जयगढ़, रघुनाथगढ़ और कुंभलगढ़। ऑप्शन है शेर सिरोही, जयगढ़ जयपुर, रघुनाथगढ़ सीकर, कुंभलगढ़ राजसमंद। मुझे तो चारों ही सही लग रहे हैं, तो ये चारों के चारों ही सही लिखे गए हैं। राजस्थान राज्य का दक्षिणी भूभाग क्या कहलाता है? तो देखो दक्षिणी भूभाग मैंने आपको बताया था वागड़ कहलाता है, जिसमें आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ का हिस्सा है, जिसको व्याघ्रवाट, वारगट, वागर, वागड़ भी कहते हैं। तो दोस्तों सवाल आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना आपका काम है, ताकि मैक्सिमम भाई बहनों को इसका बेनिफिट मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब भी आप करेंगे तो इससे हमें बूस्ट मिलता है और हमें एनर्जी मिलती है। ये सवाल काफी मेहनत के बाद आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। आप देखिए इसमें कितनी मेहनत लगी है और एक एक चीज आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा दावा है अगर आप ये सारे वीडियोस अभी देखना शुरू कर देंगे तो जनवरी 2023 या फरवरी 2023 में जो आपका थर्ड ग्रेड टीचर का एग्जाम होगा उसका 70% से ज्यादा हिस्सा आप क्लियर कर चुके होंगे। फिर इसी बीच कोई ना कोई अच्छी सी आप किताब ले लीजिए और उसको भी साथ साथ पढ़ते चले तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा। कुछ गलतियां अगर मान लीजिए मुझसे हो जाती हैं, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, स्वभाववश भूलवश दोनों ही कारण है, गलतियां होने की हो सकती हैं, उनको इग्नोर करते हुए सही कर देना। कमेंट बॉक्स में कोई चीज लगे आपको तो आप वहां बता सकते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश से आए सभी 150-200 सवाल मैं आपको करवा चुका हूं, इनको एक बार घुमा घुमा के पढ़ लेना। इसके अलावा किताब को अच्छे से पढ़ लेना, नक्शे को अच्छे से देख लेना। पहाड़, पर्वत, मैदान और रेगिस्तान ये 4 ही पार्ट है। इनमें जनसंख्या कितनी है, इनका क्षेत्रफल कितना है, कौन का निवास करता है, अरावली मध्य, उत्तर और दक्षिण में क्या क्या बसा हुआ है, पहाड़ की चोटियां कितनी हाइट में है, किस जिले में है, अरावली के कौन से हिस्से में स्थित है, यही सवाल इसके यहाँ से आते हैं। इसके अलावा कोई सवाल इनमें नहीं बनते। फिर भी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपके एनालिटिक होते हैं, वो आपकी पढ़ाई पे डिपेंड करेगा, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करेगा, आप कैसे उनका जवाब दे पाते हैं। तो ये थे अभी तक के सवाल। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पसंद आए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा देंगे, आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी दूसरे वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।